सीए और सीएमए करने वाले स्टूडेंट्स एक इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इज बीकॉम इज कंपल्सरी फॉर बिकमिंग सीए और सीएमए एग्जाम्स, और इसी कंफ्यूजन में एक प्रॉपर डिसीजन ले नहीं पाते हैं, एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको एग्जाम पास करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम कंपल्सरी है या नहीं है, और बीकॉम करना है तो किस तरीके से इन दोनों में बैलेंस एस्टेब्लिश करें, और कब बीकॉम स्टार्ट करें और कब कब हम बीकॉम को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीए और सीएमए में जो एंट्री रूट है वो दो दे रखे हैं, या तो फाउंडेशन रूट दे रखा है या फिर आपको दे रखा है डायरेक्ट एंट्री रूट। जो फाउंडेशन रूट है उस फाउंडेशन रूट में जो एनरोल कराने का जो कंडीशन है वो यह है कि 10th की एग्जाम वो क्लियर कर चुका हो तो सीए सीएमए फाउंडेशन में वो एनरोल कर सकता है, और जो इस एग्जाम में अपियर होगा फाउंडेशन में उसके लिए दे रखा है कि 12th की एग्जाम में अपियर हो गया तो वो सीए या सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में अपियर हो सकता है। तो कुल मिला के वो सीए या सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम देने के लिए 12th अपियर होना जरूरी है, पास होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन जब अगला लेवल में आएगा सीए इंटरमीडिएट में, तो सीए इंटरमीडिएट में जो अपियर होना का जो बेसिक नीड है वो ये है कि एक तो सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो गई हो क्लियर, या सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर हो गई हो, और दूसरा है कि वो 12th की एग्जाम भी पास हो गई हो। तो कुल मिला के 12th की एग्जाम पास होना जरूरी है सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद में बात करें तो सीए फाइनल के लिए और कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। सीए फाइनल की नीड है कि वो सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम क्लियर कर गया हो। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट फाउंडेशन रूट से जाता है, सीए या सीएमए करता है, तो उसको बीकॉम करना कोई कंपल्सरी नहीं है और नहीं एमकॉम करना कंपल्सरी है। और जो दूसरा रूट है इसका, उस रूट में डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, और डायरेक्ट एंट्री रूट में जो ग्रेजुएशन रूट है, यानी बीकॉम भी एक बीकॉम के बेसिस पे भी कर सकता है, लेकिन सर्टेन मार्क्स उसको लाने पड़ते हैं। तो सीए के लिए है कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट है उसके लिए 55% मार्क्स, और जो अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट है उसके लिए 60% मार्क्स है, और सीएमए में 50% जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स जरूरी होते हैं इंटर के एग्जाम क्लियर करने, इंटर के एग्जाम के एनरोलमेंट करने के लिए। तो अगर कोई बच्चा बीकॉम रूट से जाना चाहता है तो पहले वो बीकॉम करेगा। इवन जो 3rd ईयर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 6 मंथ के अंदर उसको मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होती है बीकॉम क्लियरेंस की। तो अगर डायरेक्ट एंट्री रूट से जाता है तो बीकॉम एक रास्ता हो सकता है, उसके बाद में वो इंटरमीडिएट के एग्जाम करेगा और उसके बाद में वो सीए फाइनल के एग्जाम करेगा। लेकिन इसके अलावा और भी रूट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए सीए फाउंडेशन के लिए आईसीएसआई का इंटरमीडिएट एग्जाम या आईसीएमएआई का इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिया है तो भी वो सीए इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एनरोल कर सकता है। और उधर सीएमए के लिए अगर किसी स्टूडेंट ने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम या आईसीएसआई इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिया तो भी वो इस रूट में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बीकॉम रूट की रिक्वायरमेंट होती है या ग्रेजुएशन रूट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरी प्रोफेशनल एग्जाम के थ्रू जाना चाहता है तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बीकॉम के एग्जाम कंपल्सरी है और वो दोनों काम करने लग जाते हैं, तो बीकॉम तो हो जाती है लेकिन उनका सीए इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं हो पाता, और जब सीए इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं हो पाता तो उसको बहुत परेशानी होती है। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि सीए या सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम अपने आप में प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी की रिक्वायरमेंट है, और एक बार स्टडी कर भी ली तो बाद में बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन जरूरी है आराम से पास होने के लिए। अगर मान लीजिए 4 to 5 रिवीजन नहीं करता है तो फिर पास होना बहुत मुश्किल होता है। अब जो बच्चा बीकॉम में भी करने लग जाता है, साथ साथ सीए इंटर के साथ साथ बीकॉम भी चल रही होती है,
तो ये मान लीजिए कि 2 सेमेस्टर में आजकल एग्जाम होती है, एक सेमेस्टर कम से कम 20 डेज लेता है, तो 20 + 20 यानी 40 डेज का उसका टाइम खराब होगा, और 40 डेज में जो रिवीजन कर पा रहा है वो रिवीजन नहीं कर पाएगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए हो जाती है। और फिर लास्ट में जब सीए का एग्जाम हो रहा है और 2-3 महीने का टाइम बचता है, उस समय स्टूडेंट इतना पजल हो जाता है कि वो उसको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, और सीए उसको या सीए में उसको बहुत ज्यादा टफ लगने लग जाता है और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन भी कर लेता है साथ में, और जो है साथ में सीए इंटर की एग्जाम भी क्लियर कर लेता है या सीए में इंटर की एग्जाम भी क्लियर कर लेता है। ऐसे रेयर बच्चे होते हैं, और ऐसे रेयर बच्चों को देख के दूसरे बच्चे देखते हैं यार हम भी कर लेंगे, और वो अटक जाते हैं। तो अगर आपको ग्रेजुएशन भी करनी है तो आप एक बात ये ध्यान रखें कि जब तक सीए या सीए में इंटरमीडिएट एग्जाम आपकी नहीं हो जाती है, उस समय तक आप ग्रेजुएशन की एग्जाम नहीं दें, और जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में एंट्री लें, और जब तक आपका फाइनल एग्जाम होगा जब तक आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और ये सीए फाइनल भी आपका हो जाएगा। तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि इंटरमीडिएट में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सीए सीए में पास होना मुश्किल हो जाएगा। और ये मान लो कि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं यहाँ पे कि बच्चे पहले तो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं यार हम तो कर लेंगे, बाकी पेरेंट्स उसको सलाह देते हैं कि कर लेंगे, लेकिन जब बाद में प्रेशर पड़ता है और सीए इंटर की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, उसको बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज वो थोड़ा सा लोभ छोड़ देता और अगर मान लीजिए साल भर बाद बीकॉम स्टार्ट कर लेता तो भी सीए बनने से पहले उसकी बीकॉम हो जाए और साथ में सीए भी हो जाएगा। तो आपका ये रखो कि जब तक इंटरमीडिएट के एग्जाम है जब तक बीकॉम नहीं दें, अगर आप ये कर लोगे तो बीकॉम भी हो जाएगी और आपकी सीए भी हो जाएगी। और एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को कि जो यूजीसी है, यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन से ये बताया है कि सीए, सीएमए और सीएस ये तीनों एग्जाम जो है ये एमकॉम के इक्विवेलेंट एग्जाम है। यानी यूजीसी कहता है कि एमकॉम है तो इसका मतलब है, यानी बीकॉम के बाद में जो एमकॉम होती है ना मास्टर डिग्री, उसके इक्विवेलेंट माना हुआ है। यानी आप कोई भी एग्जाम अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो और सीए वहां पे बीकॉम की या एमकॉम की रिक्वायरमेंट है और उसके जगह आप सीए, सीएमए या एसीसी की डिग्री लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम देके और आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप एक प्रॉपर डिसीजन लें, बीकॉम इंटरमीडिएट के एग्जाम तक चालू नहीं करें तो आपका ये एग्जाम पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।